पैरों में सूजन और जिस्म में ख़ारिश गुर्दों के मर्ज़ की खामोश अलामात, जिन्हें अगर नज़रअंदाज किया जाए तो शायद भारी पड़ सकता है। गुर्दों की बीमारी की अलामात अक्सर इतनी खामोश और मामूली होती हैं कि जिनसे पता ही नहीं चलता कि ये कब शिद्दत इख्तियार कर गईं। इसलिए ये ज़रूरी है कि बाकायदगी से चेकअप और स्क्रीनिंग करवाई जाए। ख़ास तौर पर अगर आपको डायबिटीज़ या शुगर या ज़ियाबतीस है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है, या फिर ख़ानदान में गुर्दों की बीमारी किसी न किसी में पाई गई हो, तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। गुर्दे की बीमारी की कुछ ख़ास अलामात या अर्ली सिम्टम्स जिसे कहा जाता है, वो आज हम आपको बता रहे हैं। इनमें से कोई भी बीमारी या कोई भी ऐसी चीज़ आप नोटिस करें तो ज़रूर स्क्रीनिंग करवाएं या डॉक्टर से इसका चेकअप लाजमी करवाएं। तो जिसमें सबसे नंबर 1 पर आता है फटीग या फिर थकावट, या जिसे आप कहें कि तबीयत गिरी रहना, एनर्जी लेवल एकदम लो हो जाना। वैसे तो इनकी होने की और भी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि एनीमिक होना। अगर आप एनीमिक हैं तब भी आपको थकावट या फटीग फील होती है, तबीयत गिरी रहती है। थायराइड भी इसकी एक वजह हो सकती है, जिसमें आपको थकावट फील होती है, तबीयत गिरी रहती है, एनर्जी लेवल लो रहता है एनी टाइम, या फिर हार्ट की भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किडनी डिसीज़ की। तो इसकी अर्ली साइंस में थकावट या कमज़ोरी का होना, या एनर्जी लेवल का बिल्कुल स्लो हो जाना, या एकदम लो फील करना भी अर्ली सिम्टम्स में से एक हो सकती है। नंबर 2 है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। अब अगर हाई ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो ज़रूरी नहीं ये भी जस्ट गुर्दों की ख़राबी की वजह से ही हो, लेकिन मुस्तकिल बीपी का हाई रहना या ब्लड प्रेशर हाई रहना गुर्दों की ख़राबी की वजह बन सकता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्क्रीनिंग टाइमली करवाते रहें। नंबर 3, यूरिन कलर एंड ऑडर चेंज। यानी अगर आप अपने अंदर कोई चेंजिंग फील करें तो आपको ज़रूरत है फ़ौरन अपना चेकअप करवाने की। यानी आपके यूरिन का अगर कलर आपको चेंज होता फील हो, या उसकी ऑडर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हो, या यूरिन की थिकनेस में चेंजिंग फील हो रही हो, यानी यूरिन बहुत ज़्यादा थिक आपको फील हो रहा हो, तो ये भी एक वजह गुर्दों की डिजीज़ की अर्ली साइंस में आ सकती है। या आपको यूरिन नोटिसेबल तौर पर बार बार या बहुत जल्दी आ रहा हो, ख़ास तौर पर रात में, या यूरिन पास करने में मुश्किल का सामना हो, जलन हो रही हो, या फिर रुक कर आ रहा हो, या यूरिन में झाग बहुत ज़्यादा महसूस होते हों। जैसे अचानक आपको फील हो रहा हो कि एकदम से आपके यूरिन में झाग आ रहा है। अच्छा, झाग का एक ये भी हो सकता है कि एक तो ऐसा होता है कि यूरिन आपने पास किया, झाग सा आपको फील हुआ, बट वो फ़ौरन ही डिसेबल हो गया। बट एक ऐसा होता है कि वो थिकनेस आपके यूरिन में इतनी ज़्यादा होती है, जब वो फ्रॉथ बनता है या झाग बनता है, बबल बनते हैं यूरिन में, तो वो जल्दी डिसेबल नहीं होते। तो इस टाइप का जो यूरिन है जिसमें झाग बन रहे हैं और वो डिसेबल भी नहीं हो रहे, तो ये आपके किडनी डिजीज़ की अर्ली साइन हो सकता है। नंबर 4, स्वेलिंग, सूजन या वरम। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से बिलखुसूस टखनों, टांगों, पैरों, चेहरे और हाथों में सूजन यानी वरम आपको महसूस हो रहा हो या फिर हो रहा हो, तो ये गुर्दे की जिस्म से इजाफी सयाल और सोडियम को निकालने में नाकामी की वजह से होता है। यानी आप जब सुबह उठते हैं तो आपको अपनी आंखों के नीचे सूजन फील होती है, आइज़ आपको पफ़ी फील होती है, चेहरे पे स्वेलिंग होती है। ये कभी कभी होता है तो चलें, ये कोई इतनी फ़िक्र की बात नहीं है। और अगर मुस्तकिल आपको इन चीज़ों का सामना है तो यकीनन ये एक परेशानकुन बात है कि मॉर्निंग में आप उठते हैं तो आपके आइज़ में स्वेलिंग है, फेस पे स्वेलिंग है, हाथों पे स्वेलिंग है, जो हाथ हैं हमारे उनकी जो जॉइंट्स हैं वो आपको सूजे हुए फील हो रहे हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता है, शाम से रात की तरफ जाता है तो आपके पैरों पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, टखनों पे और जॉइंट्स पे। तो यकीनन आपको इसको नोटिस करना चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। नंबर 5, एनेमिक होना, यानी बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी होना बहुत तेज़ी से। बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाना, उसका लेवल कम होना, या फिर हेमोग्लोबिन कम हो जाने, आपकी बॉडी को थकावट फील हो रही हो या फिर आपकी तबीयत गिरी रह रही हो, तो ये भी एक अर्ली साइंस में आता है किडनी डिजीज़ के। नंबर 6,
भूख में कमी और नोज़िया यानी मतली का फ़ील होना या उबकाइयों का फ़ील होना, कभी कभी वॉमिट भी हो जाना, तबीयत आपकी बोझल रहती हो, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी फ़ील हो रही हो। नंबर 7, पट्ठों में दर्द, जिस्म में अकड़ाव फ़ील होना, इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम और कैल्शियम में बैलेंस आउट हो जाने की वजह से पट्ठों में आपको खिंचाव या तनाव फ़ील हो रहा हो। ख़ास तौर पर टांगों में जो दर्द होता है, ऐंठन होती है, उसकी शिकायत बढ़ जाना। नंबर 8, कमर में दर्द। कमर में मुस्तकिल दर्द आम तौर पर पसली के बिल्कुल नीचे आपको महसूस होता हो, जो कि कभी कभी हल्का होता है लेकिन कभी शिद्दत इख्तियार कर जाता है। नंबर 9, सांस लेने में दुश्वारी। गुर्दे की बीमारी की वजह से फेफड़ों में सयाल जमा होने लगता है, जिससे मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। नंबर 10, मुंह में धाती या मेटल जायका फ़ील होना। गुर्दे की बीमारी में मुब्तला कुछ अफराद जायके में तब्दीली महसूस करते हैं या फिर मुंह में आपको मेटल का जायका फ़ील हो रहा हो। नंबर 11, ख़ारिश और खुश्क जिल्द। आपके ब्लड में जब टॉक्सिन जमा होना शुरू हो जाते हैं तो ये जिल्द की ख़ारिश की वजह बनते हैं, जिससे जिल्द में ख़ारिश होती है। उसके बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई या खुश्क फ़ील होना शुरू हो जाती है। नंबर 12, तवज्जो मरकूज़ करना या कंसंट्रेट करना किसी भी चीज़ पर, आपकी याददाश्त में कमज़ोरी आना, तवज्जो मरकूज़ करने में दुश्वारी फ़ील होना, उलझन और बाज़ औक़ात याददाश्त कमज़ोर हो जाना, यानी आप चीज़ों को भूल जा रहे हों या फिर आपको याद करने में मुश्किल पेश आ रही हो। तो ये सारी वजूहात आपके साथ जो मैंने शेयर की हैं, ये सभी किडनी डिजीज़ के अर्ली साइंस हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी अगर आपको फ़ील हो रहा हो थोड़ा सा भी, तो आप ज़रूर स्क्रीनिंग करवाएं, डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें जाके। टेस्ट होते हैं तो वो टेस्ट लाजमी करवाएं, तो श्योर हो जाएंगे आप कि आपके साथ ऐसा कोई मसला स्टार्ट हो रहा हो या फिर नहीं है और ये कोई और वजह हो रही है इन सारी चीज़ों की। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और आपको लगता है आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनको इस नॉलेज की या इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जिनकी आप परवाह करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनकी ज़रूर केयर करना चाहेंगे, उनकी हिफाजत करना चाहेंगे और आप चाहेंगे कि वो मुश्किल से बचे रहें। तो वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पर ज़रूर मिलेंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।